धन्यवाद साथी देवानंद जी और 3 टोल यूनियन से आए हुए साथियों। एक तो बहुत साफ बात है कि अभी ज्यादातर लोगों की उम्र बहुत कम है, नौजवान लोग हैं और इस प्रदेश में और इस देश में हम तो परमानेंट नौकरी की मांग ही नहीं कर रहे थे। हम तो नहीं कहे कि आईएएस बना दीजिए, हमने ये भी नहीं कहा कि प्रोफेसर बना दीजिए। इस प्रदेश में और इस देश में एक बड़ी बात कही जा रही है कि लोकल को ओकल करो, मतलब हम अपने जिले में ही रोजगार देंगे और आप लोगों को इसीलिए निकाल दिया गया कि आप लोग लोकल हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री महोदय कह रहे हैं कि लोकल को ओकल करो और यहाँ जो लोकल लोग हैं उन्हीं को बाहर कर दो, बेदखल कर दो। तो ये जो हालात हमारे सामने पैदा हुए हैं, आप समझिएगा कि कोई यहाँ एक व्यक्ति को बाहर नहीं किए हैं, बल्कि एक परिवार और उसके पूरे सेटअप को बाहर किए हैं। आज इस महंगाई के दौर में अगर हम अपने नौकरी से बेदखल हो गए तो बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, हमारा घर कैसे चलेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा। हम तो ये बात कहने आए हैं, ठेकेदार चाहे जो हो जाए, हम एनएचआई के लोग हैं और हमारा जो काम है वो हम करते रहेंगे, हमको कोई हटा नहीं सकता है। यही ट्रेड यूनियन का कानून। ठेकेदार बदल सकता है लेकिन वहां काम करने वाले हम कर्मचारी ये नहीं बदल सकते। लेकिन हो क्या रहा है, कानून कुछ और लूट के लिए कि नए लोगों को भर्ती करो, पैसा लो, हटा दो, फिर नए लोगों को भर्ती करो, पैसा लो, कम पैसा दो। माने हम अगर लड़के ये कहेंगे कि भाई हमारा वेतन बढ़ाओ, काम नहीं चल रहा है। ये सरकार कह रही है कि 8वें वेतन आयोग में जो न्यूनतम वेतन होना चाहिए वो है 32,000 रुपए। हमको तो उसका आधा भी नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अगर 32,000 में काम नहीं चल रहा है इस महंगाई के दौर में, तो हमारा जीवन कैसे चल रहा था। अब हम किसी तरह से जी रहे थे, उस काम को भी आपने खत्म कर दिया, तो हम कहां जाएंगे। हम अगर भूखमरी के शिकार होंगे तो जाहिर तौर पे समाज चल नहीं सकता है और हम कहां दर दर की ठोकरें खाएंगे। अब हम 5 साल रोड पे काम करें, टोल प्लाजा पे काम करें, उसके बाद मनरेगा में नौकरी खोजने जाएंगे। मनरेगा में मजदूरी बढ़ा के 227 से 252 रुपए कर दिए। अब आप बताइए कि हमारे पास क्या ऑप्शन बचेगा। वहां भी काम नहीं है, 365 दिन का काम वहां भी नहीं है। तो अगर यही हालात रहा तो हम किससे जाएंगे अपनी बात कहने। हम तो आज अधिकारियों से आए हैं इस चंद बात कहने कि साहब हमारी बात सुन लो, अन्यथा टोल प्लाजा पे जब धरना प्रदर्शन होगा और जो कानून व्यवस्था के सामने चुनौती आएगी उसकी जिम्मेदारी कौन ले, वो ठेकेदार या एनएचआई के अधिकारी। कल को ये नहीं कहेंगे कि आप लोग अराजक हैं, उद्दंडता कर रहे हैं। भाई हम अगर भूखे होंगे तो जाहिर तौर पे आपको मुश्किलें आएंगी। इसीलिए हम साफ साफ कहने आए हैं कि आप 2-4-6 दिन का समय ले लीजिए, ठेकेदार को समझा दीजिए कि जो लोग काम कर रहे थे उनको काम पे वापस रख लीजिए। हमारी तो लड़ाई उससे आगे थी। हम तो ये कहने आए थे कि पीएफईएसआई की सुविधा मिले। हम तो ये कहने आए थे कि रोड हर समय रहेगा और टोल प्लाजा आप हर समय वसूलेंगे। जब तक टोल प्लाजा है तब तक हमारा काम रहेगा, लिहाजा हमको परमानेंट किया जाए। हमारी तो लड़ाई ये थी। लेकिन अब कौन कहे कि हम परमानेंट की बात करें। अब हम इसी बात के लिए कह रहे हैं कि हमको रोजगार पे रखा जाए और ये इसीलिए हो रहा है कि कल को आप संगठित होकर लड़ ना जाइए। और ये जानते हैं ये लोकल है, स्थानीय लोग हैं, इलाके के लोग हैं, इनको हम जब चाहे तब नहीं भगा सकते। और बाहर से लोगों को ले आएंगे तो उनको चाहे हम 15,000 14,000 जगह अगर हम 2,500 देंगे तो वो मान जाएंगे। 8,000 सोचिए, 7,000 8,000 में 12 घंटे की ड्यूटी करा रहे हैं। तो आप तो अन्याय कर ही रहे हैं और आप उसका पैसा भी ज्यादा लेते हैं। हमने तो देखा है आउटसोर्सिंग में पता चलता है मिल 11,000 रहा है, दे रहे 8,000। 3,000 पर व्यक्ति से लूट है और जो इस लूट पे बोलेगा उसको कहा जाएगा कि नेतागिरी करता है, FIR दर्ज कराया जाएगा।
तो बहुत साफ है कि अगर इस प्रदेश और देश में ऐसे ही लूट और गुंडई अब चलता रहेगा, बड़े लोगों का, पैसे वालों का गरीबों पे हमला चलता रहेगा, तो आने वाले दिनों में हम और बड़ी ताकत के साथ, अभी तो 3 टोल प्लाजा के लोग हैं, लेकिन बाकी टोल प्लाजा के लोगों को भी हम संगठित करेंगे, उनको एकजुट करेंगे और सिर्फ प्रयागराज में नहीं, पूरे प्रदेश में अगर टोल प्लाजा पे काम करने वाले किसी व्यक्ति के साथ कोई दिक्कत हो रही है तो उनको हम लोग अपने यूनियन में संगठित करने का काम करेंगे। और आने वाले दिनों में प्रशासन हो और चाहे सरकार हो, अगर जरूरत पड़ी तो योगी जी बहुत दूर नहीं है लखनऊ, अगर हम अपने टोल प्लाजा से निकल के शहर आ सकते हैं तो हम लखनऊ भी पहुंच सकते हैं। और बिना उसके अगर आप सोचते हैं कि हमको थका दीजिएगा, हरा दीजिएगा, तो हम थकने और हारने वाले लोग नहीं हैं, लड़ेंगे और बड़ी एकता के साथ। हमारे साथ 10 लोगों का जीवन चल रहा था और अगर वो लोग उतर गए सड़क पे तो आसानी से टोल प्लाजा काम नहीं कर सकते। तो बात बहुत साफ है, हम तो अभी आपसे रिक्वेस्ट करने आए हैं, हम तो आपसे सिंपल सी बात कहने आए हैं कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है इसको बंद करिए, और अगर यह अन्याय जारी रहा तो इसका परिणाम हमको नहीं आपको भुगतना पड़ेगा, पूरे कानून व्यवस्था को भुगतना पड़ेगा। उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो हम सिंपल सी बात कहने आए हैं और इस सरकार से भी अपील करते हैं कि बेरोजगारी बहुत है, हमको रोजगार से बेदखल ना किया जाए। तो चंद बातें आपसे शेयर किए हैं, बातचीत हुआ है, बाकी और हम लोग बातचीत करते रहेंगे। अपने संगठन के साथियों को बधाई देते हुए कि लड़ाई है, संगठित होकर लड़ा जाएगा और जरूर जीत मिलेगी, इनको झुकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।